हेलो एवरीवन, मैं हूं एंजल फ्रेया। दोस्तों, फ्रेया फ्रेंड्स फैमिली में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्या आप भी ईश्वर का हर पल में धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं? अगर हाँ, तो कभी भी आपको जीवन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर पल धन्यवाद करने से हम जीवन की हर परिस्थिति से निकल जाते हैं। जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। इससे पहले जिन्होंने भी इस कहानी को कहा है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। एक सेल्समैन था। उसे हमेशा ये लगता था कि उसे जो जॉब मिली है ईश्वर की कृपा से मिली है। वो हमेशा उस परमात्मा का अपनी जॉब के लिए, अपने जीवन के लिए हर बात में ईश्वर का धन्यवाद करता था। मगर जीवन में कभी कभी परेशानी आने से थोड़ा विचलित भी होता था। इस तरह से जॉब करते करते उसे 2.5 साल बीत गए थे, मगर न जाने ऐसा क्या था कि ना उसे जॉब में प्रमोशन मिल रहा था, ना कुछ अच्छा हो पा रहा था। सोचता था बार बार कि काश मुझे कोई दूसरी जॉब मिल जाए। इसी सिलसिले में एक बार किसी से उसकी बात हुई और उसने उसे नए जॉब के बारे में बताया और उसने कहा था कि वह इसे कल फ़ोन करके अपनी जॉब के बारे में बताएगा। तैयार रहने के लिए कहा था। इसलिए इसके मन में सारा दिन सवाल चलता रहा कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कैसे करेगा, ये जॉब मुझे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जैसे हमारे मन में बहुत उथल पुथल चलती है ना, ठीक उसी तरह सारे दिन के काम को जल्दी जल्दी निपटा के सवालों के बीच किसी तरह रात हुई तो उसे लगा चलो कल के दिन मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, नई जॉब के लिए बात हो जाएगी और इस जॉब से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह सुबह 5 बजे का अलार्म रख के सो गया। पर ये क्या, सुबह 5 बजे तो अलार्म बजा ही नहीं, या बजा भी था तो उसे पता नहीं चला। जब 7 बजे उसकी नींद खुली तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, मेरा अलार्म बजा और मुझे पता नहीं चला। किसी तरह जल्दी जल्दी तैयार होके वह नीचे गया और अपनी गाड़ी निकालने लगा, मगर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। वो बहुत गुस्से से परेशान सा हो गया और मेन रोड की तरफ आ गया। मेन रोड पर आने पर बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ऑटो मिला तो वह ऑफिस तो पहुंच गया, मगर कॉल के लिए पल पल उसका इंतज़ार था। किसी तरह से दिन बीतने लगा और उसे जोर की भूख लगाई। जब उसने देखा कि वह तो टिफ़िन लाना ही भूल गया है, तब उसने कैंटीन में जाकर खाने का निश्चय किया। जब कैंटीन पहुंचा तो कैंटीन भी बंद थी। तब तो इसे और तेज़ गुस्सा आया। फिर उसने सैंडविच ऑर्डर किया। सैंडविच भी अच्छा टेस्ट नहीं निकला। थोड़ा सा खा के उसने बाकी फेंक दिया। अब क्या था, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी कि ये आज का दिन मेरा क्या जा रहा है। बार बार कहने लगा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तुम्हें इतना हर पल में शुक्रगुजार होता हूँ, थैंक यू करता हूँ, और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आज सारा दिन कुछ ना कुछ सही नहीं हो रहा है। काश वो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। और शाम होते तक कॉल आ जाता है। जब वह जॉब के लिए उसे कॉल पर बात कर रहा था और सारी चर्चाएं हो रही थी, इसी बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद इसका फ़ोन पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो उसका दिल किया कि फ़ोन तोड़ दूं या क्या करूं, आज का दिन पता नहीं क्या है। और गुस्से से जब वह घर गया तो सोचा, अब सारा दिन तो मैं थक ही गया हूँ, सारा दिन आज का बेकार हुआ ही है, चलो सो जाता हूँ। मगर ये क्या, जैसे ही वो लेटा लाइट बंद हो गई। अब तो गुस्से से बड़बड़ करते हुए वह सो गया। जैसे ही जब उसको नींद लगी तो नींद में वह देखता है कि वह भगवान से बातें कर रहा है। नींद ही में वो और भगवान आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो भगवान से कहता है, भगवान, मैं आपको इतना दिल से मानता हूँ, इतनी आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, मगर आप मेरे साथ क्या करते हैं। एक अच्छी खासी जॉब मिलने वाली थी और देखो आज मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। सुबह का अलार्म बजा ही नहीं। तो प्रभु भी इससे बात करने लगी। सपने में ही दोनों बात कर रहे थे कि बेटा,
वो तुम्हारा जो अलार्म बजा था ना 5 बजे का, उस समय मैंने तुम्हें जानबूझकर नींद में डाला था ताकि तुम उठने में लेट हो जाओ। और उसके बाद तुम्हारी वो बाइक भी मैंने ही ख़राब कर दी थी, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हारी बाइक ख़राब कर दी थी। और वो जो रेस्टोरेंट के खाने के लिए, कैंटीन के खाने के लिए तुम गुस्सा कर रहे थे, वो कैंटीन मैंने ही परिस्थितियाँ ऐसी कर दी कि बंद रहे, नहीं तो उस कैंटीन में रखा हुआ ख़राब खाना तुम खाते तो तुम बीमार पड़ जाते। उसके बाद तुम्हारा फ़ोन भी मैंने ही बंद किया था ताकि तुम एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच जाओ। जो तुम्हें जॉब देने वाला था वो आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड था, तुम बहुत बड़े लफड़े में पड़ जाते। इस मैंने तुम्हारा फ़ोन बीच में ख़राब कर दिया ताकि तुम्हारी उससे बात पूरी ना हो सके। और उसके बाद तुमने गुस्सा किया लाइट बंद हो जाने की वजह से, तो लाइट भी मैंने इसलिए बंद की ताकि अगर आज तुम्हारे घर में बिजली ऑन होती तो तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट होने का योग बना हुआ था और तुम्हारे पूरे घर में आग लग जाती, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। इसलिए आज सारा दिन ये होता हुआ, चूँकि तुम मेरे भक्त हो, मुझे मानते हो, हर पल में मेरा ग्रैटिट्यूड करते हो, इसलिए आज सारा दिन तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा। वैसे तो मैं ये सब किसी को बताता नहीं हूँ, मगर तुम मुझे बहुत मानते हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और जब नींद ही नींद में ये बात भगवान से हो गई तो वो भगवान का धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मैं आज सारा दिन आपको कोसता रहा और आप मेरी रक्षा करते रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसे समझ में आ गया था कि हमारे साथ जिस समय जो परिस्थितियों में डिले होता है, ये कोई कारण से कोई काम नहीं बनता है, उसका रीज़न होता है ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं। पर हमें अपनी सोच के अकॉर्डिंग लगता है कि पता नहीं ईश्वर क्या कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं, पर उसमें हमारी अच्छाई छुपी होती है। इसलिए हर पल में ईश्वर का धन्यवाद करिए, ईश्वर को मत भूलिए, उनको हृदय से लगाइए, अपने हृदय में बसाइए, आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।